नमस्कार दोस्तों। तुम लाख राहुल गांधी को पप्पू बोलो, लेकिन वास्तविक पप्पू वो जनता है जो कि सब जान रहे कि भाई इसी को तो वोट चोरी कहते हैं, फिर भी अंदर के साहस को समाप्त कर मानसिक तौर पर गुलामी का शिकार हो चुकी है धार्मिक आधार पर। क्योंकि तुम्हें नहीं चाहिए कि शिक्षा पर बात हो, तुम्हें नहीं चाहिए रोजगार पर बात हो, तुम्हें नहीं चाहिए कि महंगाई पर बात हो, तुम्हें नहीं चाहिए कि प्रदूषण पर बात हो। जबकि विश्वगुरु भारत की राजधानी दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है, लेकिन तुम्हें रक्षक बनना है। क्योंकि इस समाज में तुम्ही लोगों को तो रक्षा करने का जिम्मा सौंपा गया है। नेताओं के लड़के तो विदेश में नागरिकता लेने और शिक्षा लेने में लगे हैं, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे घर में खाने को हो या ना हो, तुम्हें रक्षा करना है। एक इंसान लगातार साक्ष्य दे चुका है कि भाई वोट चोरी हो रही है, और ये छोटी मोटी चोरी नहीं है, पूरी पूरी सरकार चलती है। और आज तो अचंभा हो गया, आज तो बीजेपी के लोगों ने खुद ही स्वीकार कर लिया कि उन्हें संवैधानिक तौर पर अधिकार प्राप्त है कि दो राज्यों में वे एक ही इंसान, मतलब दो राज्यों में एक ही इंसान वोट दे सकता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि बीजेपी के राकेश सिन्हा, जिन्होंने दिल्ली में भी वोट किया और अब बिहार में भी वोट किया, बीजेपी के संजय झा दिल्ली में भी वोट किया और आज बिहार में भी वोट किया। इसी के साथ उर्मी, जिन्होंने पुणे में भी वोट किया और आज बिहार में भी वोट किया। और भी हैं ऑफिशियल संतोष झा, बीजेपी दिल्ली के विकास में वोट चोरी में योगदान देने के बाद बिहार में झंडा लहराने की तैयारी में। और नागेंद्र कुमार ने भी दिल्ली के साथ बिहार में भी वोट चोरी करने का सौभाग्य प्राप्त किया। अरे ये तो गलत बोल गया, वोट दिया, सॉरी, क्योंकि संवैधानिक तौर पर अधिकार प्राप्त हो गया है ना, तो वोट दिया। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि मजे की बात यह है कि भाई सबके सब बीजेपी के नेता हैं, और साक्ष्य भी खुद ही दिया, यानी खुद ही उन्होंने पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया पे कि हाँ हमें प्राप्त है संवैधानिक अधिकार, दो राज्यों में हम वोट दे सकते हैं। इसे वोट चोरी नहीं कहते, वोट देना कहते हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि कल तक जो राहुल गांधी में पप्पू को ढूंढ रहे थे, आज आंखें खुल गई होंगी। कुछ लोगों की नहीं खुली होंगी, भक्ति अभी ज़्यादा है, क्योंकि असल में असली पप्पू जनता है। क्योंकि जो लोकतांत्रिक हत्या होने के बाद भी सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस तक नहीं रखती है। अब फैसला आपके हाथ में कि आखिर में पप्पू कौन है, कि वोट चोरी करने वाला या वोट चोरी को दिखाने वाला, या वोट चोरी हो रही है या वास्तविकता जानते हुए भी वोट चोरी होने देने वाला। पप्पू आखिर है कौन? फैसला आपके हाथ में है। धन्यवाद।